हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको अपने नाम का या आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। टॉपिक थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा इस पर मुझे लगता है 2-3 और रीडिंग्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है मुझे, तो मैं बनाऊंगी। फिलहाल ये पहली रीडिंग है इस टॉपिक पर मेरी, और टॉपिक थोड़ा रिक्वेस्टेड भी है और मुझे लगा कि इस पर टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और टॉपिक है कि जैसे आप लोग अगर इंटरकास्ट लव करते हैं, किसी इंसान को प्यार करते हैं, वो इंटरकास्ट है, तो आप चाहते हैं ये पता करना कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये रीडिंग चली भी जाए। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मैच करे, कुछ के साथ ना भी करे, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसे एक जनरल तौर पे एक गाइडेंस के रूप में देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी पर होती है। कई बार हम किसी को बहुत चाहते हैं और नहीं मिलते हैं उससे, और कई डिफरेंट चीज़ें इस पर लागू होती हैं। कुंडली वगैरह देखनी पड़ती है, तो इस तरह से तो बहुत डेफिनेट अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पर आप जा सकते हैं। फिलहाल मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। तो अब चलिए, बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं गवाते हैं, और मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, उस पर अल्फ़ाबेट है। आपको अपने नाम का या अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। दूसरी बात, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। आपने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब पहला जो कार्ड है इस पर है ACEGIKMOQSUWY, एंड सेकेंड जो है इस पर है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। सो आप अपना यहाँ पर जो आपके पर्सन का या आपका खुद का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप किसी के लिए होता है कि भाई मैं अपना नाम चूज़ करूँ या मेरे पर्सन का, तो आप किसी का भी चूज़ कर लीजिए, ठीक है। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। हम कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, हम उनके रीडिंग को देखेंगे कि क्या आपकी डेस्टिनी में है ये, आपके पेरेंट्स मानेंगे आपके साथ में ये जो इंटरकास्ट, अगर आपका पर्सन आपके कास्ट से नहीं है, दूसरी कास्ट से हैं, बिकॉज लव इज़ नॉट अबाउट दिस थिंग, ये अलग होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए अभी भी हम लोग थोड़ा इस तरह की चीज़ें भी सोचते हैं, ठीक है। तो हम उस पर थोड़ा सा नज़र डालना चाहते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग में ये जानने की कि क्या आपके पेरेंट्स इसके लिए रेडी होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके पहले हम ये जान लें कि आप जिस भी पर्सन के साथ में ये अटैचमेंट फील करते हैं, जो भी है, उसके मन में आपके साथ में जुड़ने के लिए कितनी कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। वो आपके साथ क्या सोचते हैं, उनका आपके साथ कितना लगाव है, कितनी चीज़ें हैं, पहली बात तो ये। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। देखिए, ये है चैरियट का कार्ड। ये पर्सन जो हैं कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही स्ट्रांगली सोचते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छे बुरे का भेद इनको अच्छे से मालूम है। इन्हें मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, और इनको बहुत अच्छे से पता है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में। इनको अच्छे से मालूम है कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं अगर हमें एक होना है। तो बहुत जो भी यहाँ पर चीज़ें होंगी फेस करने के लिए, बहुत सारी, वो सब कुछ जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा रेडी है इस चीज़ को लेकर। इनको लगता है कि अगर मुझे चाहिए है, आपको अपने साथ में इस लाइफ में चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इस चीज़ को लेकर रेडी हैं कि उन सब चीज़ों को, उन सब बाधाओं को, उन सब लोगों को मनाने के लिए, जो भी कुछ है उसके लिए वो रेडी नज़र आते हैं पहले ही कार्ड में। चलिए और देख लेते हैं। ये आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा फील करते हैं आपके लिए कि आप इनसे दूर हैं। मे बी आप इनके मतलब इनको ये लगता है कि आपको पाना मुश्किल है। बिल्कुल डेफिनेटली इनको लगता है ये बात, आप इनके लिए कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन ये आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और इनके लाइफ में जो भी रंग है, खुशबू है, वो आपसे है। वो बहुत ज़्यादा
एक ऐसी चीज़ फील करते हैं आपके लिए जो कि मतलब एक होता है ना, आप किसी से बहुत जुड़ाव फील करते हैं, वो कुछ इस तरह से फील करते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, और इनको मालूम है कि आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बट आपको पाना मुश्किल है, आपके साथ में जुड़ना मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मतलब एक पार्ट में इनके दिमाग में ये चीज़ भी है, ये दिमाग में ये भी रखते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर ये पर्सन, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स अपने आप निकल के आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। बिल्कुल डेफिनेटली इनके मन में है आपके साथ में स्टेबिलिटी लाना अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में लाना इनका मन है बहुत। ये चाहते हैं कि ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, इनका मन ये है, ठीक है। और देख लेते हैं, सारी परेशानियों के बावजूद ये सारी चीज़ों को जानते हैं। चलिए और देख लेते हैं। देखिए ये इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये पर्सन जो है लियो हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को फेस करना। कई सारी चीज़ों पर ये कंट्रोल कर लेते हैं अपनी, कई सारी चीज़ों पर इनका मतलब ऐसा है कि इनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कुछ चीज़ों को लेकर। इनको मालूम है कि मतलब ये इस चीज़ को भी सोचते हैं कि मे बी अगर आप इनसे नहीं मिल पाए, मे बी आप इनके साथ में नहीं आ पाए तो क्या होगा, कैसा फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ को लेकर, लेकिन वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। इनको लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का भी एक परिचायक है ये, मतलब एक मैच्योरिटी लेवल भी है इनके अंदर, एक मैच्योरिटी भी है इनके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं या हार्म पहुंचा सकते हैं। मतलब एक केस में ये भी सोचता है कि इन केस अगर आपकी शादी किसी और पर्सन के साथ हो जाती है, आप किसी और के साथ जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, आपकी फैमिली के प्रेशर की वजह से या जो भी कुछ है, तो इन्हें लगता है कि ये इस बात पर इन्हें बहुत गुस्सा आएगा, दुख होंगे, ये सब कुछ होगा, इनको दुखी भी होंगे, गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहेंगे उस सिनेरियो में भी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं। देखिए रीबर्थ, ये आपके लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। ये आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से ये अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। कई सारी चीज़ें वो करते हैं जो आपको पसंद है, जो आप फॉलो करते हो सकता है आपके कस्टम में, आपकी कंट्री में, अगर आप दूसरी कंट्री से हो या दूसरे स्टेट से हो, कुछ चीज़ें हैं उस चीज़ को वो नहीं जानते थे पहले वो, या आपके, तो अभी वो जब जानते हैं तो उन चीज़ों को भी वो सेलिब्रेट करते हैं, उन चीज़ों को भी वो आपको उनकी वैल्यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये पर्सन है, और यहाँ पर आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लवरेज हैं आपके लिए, बहुत ही इमोशंस के साथ आपके प्रति बहुत प्रेम है, और ये भी दिख रहा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा केयरिंग समझते हैं, आपके साथ में इमोशनल अटैचमेंट है इनका। चलिए तो ये तो रहे इनकी कार्ड्स। अब हम देख लेते हैं, ये तो रहे इनकी चीज़ें और आपकी, पर अब यहाँ पर है कि क्या आप लोगों के पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर मानेंगे या नहीं, क्या या दूसरी चीज़ें आपकी इस पर दिक्कत आएंगी कि नहीं, वो कैसे क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। चलिए देखिए यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड है, मतलब कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स अगर ये चीज़ देखेंगे या ये चीज़ जानेंगे कि आपके मन में किसी और के किसी दूसरे पर्सन, किसी ऐसे इंसान के लिए है प्रेम है, प्यार है, जो कि आपकी कास्ट से नहीं है, रिलीजन से नहीं है, कंट्री से नहीं है, स्टेट से नहीं है, तो उनको ये चीज़ पता होगी, उनके मन में मालूम होगा उनको, वो आपकी इस चीज़ को वैल्यू तो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये मेरे बच्चों ने मुझे बताया है, या वो उस तरह की चीज़ों को वो वैल्यू ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये आपका गलत डिसीजन तो नहीं, कहीं ये इंसान जिसके साथ आप जुड़े हैं वो कोई गलत इंसान तो नहीं, कहीं वो आपको
गलत तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो आपके सामने फेक फेस बनाकर या फेक वादे करके या फेक बातें करके आपसे जुड़ तो नहीं गए हैं। क्योंकि हर माता पिता जो भी होते हैं, पेरेंट्स जो भी हैं आपके, वो कंसर्न हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत छोटे से पाल पोस के बड़ा किया होता है, बड़े आपके साथ सपने जुड़े होते हैं उनके तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते कि आप कोई गलत डिसीजन लें। तो आपके डिसीजन मेकिंग के बारे में वो सुनेंगे ज़रूर और उस पर ध्यान देंगे और अपने नज़रिए को भी रखेंगे एंड प्लस आपकी बातों को भी सुनना पसंद करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। जजमेंट देना चाहेंगे वो, ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनेंगे और बिल्कुल अपनी बात थोप देंगे। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जजमेंट आने में अगर आप केस भी कोई फाइल करते हैं तो वहाँ एक दिन में न्याय नहीं मिलता है, कई दिन लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, आपको आसानी नहीं, आप बताएंगे तो उसको प्रूव करने में आपको टाइम लग जाएगा। उनकी नज़र में वो चीज़ को उतारने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन चाहेंगे कि आप उस इंसान से शादी करें जिस इंसान के साथ में आप चाहते हैं। डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ भी आया। आपकी शादी के बारे में ये सोच रहे हैं, आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं और वो चाहते हैं, वो चाहेंगे कि वो इंसान जिससे आपको बहुत प्यार है या जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको बहुत प्यार करे, लगाव रखे, जो आपके साथ में अच्छे से रह सके, उसके साथ में वो आपको जोड़ने से कभी भी मना नहीं करेंगे, लेकिन उस इंसान को जानने के बारे में वो बिल्कुल रखेंगे। तो यहाँ तो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ निकल के आई है, ठीक है। बिल्कुल रेडी हो जाते हैं आपके पेरेंट्स, रेडी रहेंगे इस चीज़ को, लेकिन वो पहले उस इंसान को जज करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही जेन्युइन है। चलिए, यहाँ पर है डेथ का कार्ड। यहाँ हो सकता है, देखिए डेथ का कार्ड है, वो माय गॉड, जो सीरियस कार्ड, ओ माय गॉड। देखिए, यहाँ इस कार्ड का मतलब है कि पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ना, नई चीज़ क्रिएट करना, नए चीज़ों के बारे को वेलकम करना अपनी लाइफ में, एक नया सवेरा लाना, एक पुरानी चीज़ को ख़त्म करना। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, भले ही आज तक आपके यहाँ नहीं किया हो, लेकिन अगर उन्हें ये चीज़ पर आपने प्रूफ कर दिया, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पर्सन है आपके लिए एकदम परफेक्ट है और ये पर्सन जो भी है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और पूरी तरीके से आप लोग अपने पेरेंट्स को अगर कन्विंस करने में एकदम रहे, कामयाब रहे, तो ये आपके पेरेंट्स ये पुरानी रूढ़ी को तोड़कर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में तैयार रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड से यही पता चलता है कि पुरानी चीज़ों को, टैबूज़ को, पुरानी चीज़ों को जो अब तक एक्सेप्टेंस नहीं रही या जिस पर बात नहीं की जाती थी, उन सब चीज़ों को हटा के नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर एक नई शुरुआत की जाती है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इन दिस केस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो वो आपकी खुशियों को हमेशा से एक्सेप्ट करते रहे हैं। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो वो आपकी खुशियों को कुचलने के लिए भी रहेंगे, क्योंकि वो भी चीज़ कभी नहीं होगी आपकी लाइफ में। मतलब वो दोनों ही चीज़ें हैं, सो डोंट थिंक कि अच्छा ही हो। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है इस डेथ का कि अगर उन्होंने आज तक हमेशा आपको फ्रीडम दी है, पैसे दिए हैं, आपको आपकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाया कि ये पर्सन जो है आपके लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है, तो वो आपकी खुशियों को कुचलने में भी देर नहीं लगाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, उनको आपको जजमेंट देना है, लेकिन आपको ये चीज़ प्रूफ करना है उनकी नज़रों में कि ये एकदम सही इंसान है जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर आपने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया तो ये पर्सन जो भी है आपके, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये पर्सन जो आपके साथ हैं वो एकदम परफेक्ट है, तो आपके पेरेंट्स पुरानी चीज़ों को भूलकर, मतलब हर बात को भूलकर उनको एक्सेप्ट करने की बात करेंगे, शुरुआत करने की बात करेंगे, लाइफ को एक नए तरीके से वेलकम करने की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ओपन माइंडेड लगते हैं मुझे आपके पेरेंट्स। शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं और इस चीज़ से को एक्सेप्ट करने में उन्हें कोई बुराई नहीं, कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के बारे में रेडी हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये हमारे कार्ड्स में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में आए हैं। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के कुछ तीखे सवाल हो सकते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हो सकती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, उनका जो आपके प्रति फ्यूचर है आपका वो संवारने के लिए, क्योंकि शादी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप किसी के साथ पूरी लाइफ के लिए जुड़ने वाले होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए,
और अगर आप इसमें किसी गलत इंसान का चुनाव कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो वो एक बहुत दुखदाई होता है, आपके लिए भी होता है, और आपको दुखी देखकर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ये वो नहीं चाहेंगे कि कहीं ऐसा हो, कोई भी गलत डिसीजन आप लें। तो हो सकता है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछें आपसे, थोड़ा सा गुस्सा हो, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए आप ऑलरेडी रेडी हैं, क्योंकि आपने जिस तरह की चीज़ों को अभी अपनी लाइफ में लेके आए हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है, उसको एक्सेप्ट करना एक आसान काम नहीं होगा उनके लिए। तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हैं, जिसमें कि कोई प्यार नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वॉन्ड्स का आया है, मतलब कि आपके पेरेंट्स जो है आपके ऊपर पूरी निगाह बना के रखे हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि उनकी निगाह आप पर नहीं है। शायद उन्हें थोड़ा सा आप पे शक भी हो सकता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ इस तरीके की है, उनको बहुत अच्छे से आपके बारे में मालूम है, और ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ पर भी वो ध्यान रखे हुए हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एवरीथिंग दे नो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, इसलिए इस गलत फहमी में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। चलिए और देख लेते हैं इस पूरी एनर्जी, इस चीज़ की एनर्जी क्या है, आप हो पाएंगे। मतलब यहाँ तो देखिए पॉजिटिव निकल के आ रहा है, आपके पर्सन की भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए, पेरेंट्स की भी एक जेन्युइन और एकदम पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस सब चीज़ों की एनर्जी क्या है। इसके लिए मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से आपकी एनर्जी पता करने के लिए, ठीक है। एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, किस तरीके का भाव है आपके मन में, ठीक है। क्योंकि आप भी एक दोनों ही चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपके पेरेंट्स नाराज़ हों या आपके पर्सन आपसे नाराज़ हों। तो यहाँ पर आप बहुत कंट्रोल करके रखे हैं, कंट्रोल का कार्ड है, आपके ऊपर बहुत कंट्रोल है दोनों का। देखिए यहाँ से पेरेंट्स का भी कंट्रोल है, वहाँ से पर्सन का भी कंट्रोल है, और आपको खुद का कंट्रोल है इस समय पर। इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोलिंग है आप, अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके रखा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, दुविधा में, तकलीफ में। इस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज़ को शुरू किया जाए, कैसे इस चीज़ के मुकाम तक पहुंचा जाए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको, चीज़ें परेशान करने वाली हैं, आपको परेशानी से गुजर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आसान हैं, आसान नहीं है ये सब, ठीक है। नेगेटिव हो जाते हैं, कभी आप पॉजिटिव हो जाते हैं, दोनों ही चीज़ें होती रहती हैं। और कभी बहुत प्रेशर फील करते हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आपके ऊपर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई आसान है। देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सब, मतलब आप वो डिफरेंट कल्चर है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर डिफरेंट कास्ट है, रिलीजन है, कुछ भी है, तो वहाँ पर आप उन सब चीज़ों के साथ पार्टिसिपेट करना, आप मतलब मिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को मिक्स करना चाहते हैं। आप उनकी वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप नहीं चाहते कि आप अपनी वैल्यूज़ को भूलें या उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट ना दें। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबका पार्टिसिपेशन हो। यहाँ पर ये भी चीज़ है, आप नहीं चाहते कि इस इंसान से आप जब शादी करें तो कोई एक इंसान या एक पक्ष नाराज़ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या चाहे वो उनके पेरेंट्स हो। आप चाहते हैं कि सभी लोगों का यहाँ पर सहयोग हो, सब लोग खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ताकि आप लोग भी इस इवेंट को एंजॉय कर पाएँ, अपनी लाइफ के इतने बड़े डिसीजन को एंजॉय कर पाएँ। आपके मन में ये चीज़ चलती है और आपको खुशी होती है आप जब ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो, अगर सब आपकी एक्सेप्टेंस को आपको एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है आप बहुत दुविधा में हैं, इस कार्ड से ये पता चलता है। इस वक्त दुविधा में है, एक समझ नहीं आता आपको कि किस तरफ जाएं, इस तरफ या उस तरफ जाएं, ओके। पर आप इस दुविधा में हैं ज़रूर, इसके वजह से आप परेशान हैं, लेकिन आप एक ट्रस्ट बना के रखें। आपको थोड़ी सी होप है अपनी लाइफ में, थोड़ी सी आपको होप है, और होप के साथ में आप चल रहे हैं, ठीक है। पर होप आपको बनाए रखनी पड़ेगी, लाइफ में आगे बढ़ना है तो होप बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए। चलिए, इंटेंसिटी, आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। आप बहुत इंटेंसिटी के साथ इस पर्सन को चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी बहुत प्यार करते हैं, अपने सब चीज़ों में आपके प्रति आपके मन में इंटेंसिटी है। आप चाहते हैं कि सब चीज़ें सही से हों, सारी चीज़ें सही से हों, तो आपकी इंटेंसिटी काफ़ी प्योर है। फूल का कार्ड है, इसकी एनर्जी फूल की है, मतलब आप थोड़े से लापरवाह हैं, लेकिन आप इस चीज़ की वैल्यूज़ को समझते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ यहाँ पर निकल के आया है आपकी रीडिंग में। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़
आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको किसी भी तरीके की डिफरेंट टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर रीडिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, सभी की कोशिश करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, जिनका भी ये दूसरा कार्ड है। हम उनके पर्सन की रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ में आपके पेरेंट्स की जो ट्यूनिंग है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आपके पेरेंट्स इस बात में मानेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की और आपके बीच के रिलेशनशिप के बारे में कार्ड्स निकालेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, पहला कार्ड हमें, पहले जो कार्ड्स हैं वो हम उनके लिए निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कि आपके पेरेंट्स के बारे में क्या थॉट है इस रिलेशनशिप के बारे में, ये वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। पहले हम आपके पर्सन के बारे में निकालते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे चाहते तो बहुत हैं आपको, लेकिन थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़े से होपलेस हैं इस चीज़ को लेकर। उन्हें नहीं लगता है कि वो आपको अपनी लाइफ में ला पाएंगे, अगर क्योंकि सब लोग मानेंगे नहीं या मानेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को हाइड कर लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने हमारा ये रिलेशनशिप आए कहीं भी, वो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनको लगता है सारी होप खो बैठे हैं। उन्हें लगता नहीं है कि कहीं से भी कोई मानेगा इस तरह की बातों को, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है ये पर्सन, थोड़ा मैनिपुलेट भी कर लेते हैं आपको और आपसे बहुत सारा आपके मन की बातों को तो ये जानते हैं, पूरी बातें आपके मन की बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये इनको अच्छे से पता है। लेकिन क्या है कि आप इनके मन की बात उतने अच्छे से नहीं जान पाते, इनके मन में क्या चल रहा है आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है। अभी भी आप जब इस तरह से पूछते हैं कि क्या हमको आप अपना यहाँ आगे फ्यूचर देखना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर जवाब आपको नहीं दे पाते, क्योंकि उनको बहुत डर है कहीं ना कहीं, वो एक चीज़ से खुद से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आप तो दृढ़ निश्चयी हैं, आप तो इनके साथ रहना चाहते हैं, आप तो इनके साथ जाना चाहते हैं, आपने तो हमेशा यही कहा है कि मैं रेडी हूँ आपके साथ जाने के लिए। लेकिन इनकी तरफ से आपको हमेशा थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव 50-50 जैसा आंसर मिलता है। तो ये आपको एक मतलब थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि देखो अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें बातें ज़्यादा करते हैं ये पर्सन। और आप जो हैं सोचते हैं कि क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा इनके बारे में है तो मन में आपकी नेगेटिविटी आ जाती है, इनकी नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ जाती है। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको चाहते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, आपके प्रति बहुत लगाव रखते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता भी है, मिलने की बहुत चाह है आपके साथ में, आपको बहुत चाहते हैं, इमोशनल मेंटल फिजिकल आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा फील करते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके मन में आपको लेकर। बस यही है कि थोड़ा सा डर है, लेकिन आपके प्रति भावनाएं हैं इनके मन में। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कहीं ये मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, आपको ये चीज़ भी लगती है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपको ऐसा लगता है आपको कि ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट तो करते हैं, आपको प्यार तो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते तो हैं, मतलब आपको श्योरिटी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आपको आपकी तरफ श्योरिटी नहीं है, आपको इनकी तरफ है तो, लेकिन मुझे लग रहा है 80% है आपके ऊपर, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट 80% है और आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा डगमगा जाएंगे, ये उतने स्ट्रांगली आपके साथ नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगती है। वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। ये आपको चाहते तो बहुत हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसा है जो आपको लगता नहीं है पूरी तरीके से कि ये कोई भी स्टेप उठा पाएंगे, ऐसा आपको नहीं लगता है। देखिए द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो जब भी आप इस तरह से कुछ इन पर डाउट करते हैं कि यार तुम, मुझे नहीं लगता कि यू आर सीरियस अबाउट मी और समथिंग लाइक दैट, आप सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी, तो ये पर्सन जो है आप पर तब ये थोड़ा सा मतलब दिखाते हैं कि नहीं मैं बहुत ही सीरियस हूँ और ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं चाहता या मैं नहीं चाहता कि आप मेरी लाइफ में आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ है कि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिपुलेट करने वाली बातें ही करते हैं, पर ये ऐसे दिखाते हैं कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, पर मैनिपुलेट तब भी कर लेते हैं आपको। पॉजिटिविटी दिखाते समय भी मैनिपुलेट कर देते हैं आपको। अपनी बात कहते हुए ये भी कह देते कि देखो ज़रूरी नहीं है सब कोई माने, हो सकता है नहीं भी माने, लेकिन मैं जब तब भी आपको चाहता हूँ, अभी भी आपको चाहता हूँ, ऐसा कुछ तो कहते हैं ये आपसे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि मे बी आप इनकी लाइफ में नहीं भी आ सकते हो, मे बी आप इनकी लाइफ में आ सकते हो, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ नहीं कहते हैं। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब कि ये मे बी आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाल सकते हैं, या ऐसी कुछ सिचुएशन में ये डाल सकते हैं जो आपको हर्ट करे, बुरा लगे, जिसके लिए आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ मुझे इनकी एनर्जी तो ऐसी नहीं नज़र आती कि बहुत पॉजिटिव है। 80% लगता है इनको, और 20% ये इनको लगता है कि शायद पता नहीं हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं। चलिए आपके पेरेंट्स के लिए देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अगर ये बात बताते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि क्या होगा अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है आप कितने मतलब पानी में हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उन्हें अच्छे से मालूम है हाउ टू डील विद यू। उन्हें बहुत अच्छे से पता है आपके साथ कैसे डील करना है, आपके मन में क्या चल रहा है उसको कैसे शांत करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे से एक नॉलेज है। जब आप उनको ये चीज़ बताएंगे तो वो आपके साथ बहुत प्यार से पेश आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये चीज़ गुस्से से नहीं, प्यार से हैंडल करने वाली है, और आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, वो आपकी चीज़ों को समझना चाहेंगे, वो आपके दिल में क्या चल रहा है ये जानना चाहेंगे, और अच्छे से आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी चीज़ों को, अपने दिल की जो भी बातें हैं वो सब निकालेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है वो सारी बातों को जानना चाहेंगे। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाएंगे, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। द फूल का कार्ड, द फूल का कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है कि ये जो आपके मतलब पेरेंट्स है वो एक नई शुरुआत करने से कभी भी डरेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो डरेंगे, उन्हें लगेगा ठीक है आप करना चाहते हैं कि नई शुरुआत, और उनको आप ये बात बताएंगे, वो उसे एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी इस पूरे एपिसोड के दौरान आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलती है, वो इस चीज़ को पकड़ लेंगे। ये जो 80% है, 20% जो आपकी कमी है ना, वो आपके पेरेंट्स पकड़ लेंगे। यहाँ पर वो वेल विशर हैं आपके, और वो आपकी उस एनर्जी में जाके ये चीज़ पकड़ लेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ में हैं वो खुद ही श्योरिटी में नहीं है, वो खुद से ही डरा हुआ है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो अपने पेरेंट्स को मना पाएंगे या नहीं, या आप अपने पेरेंट्स को बना पाओगे या नहीं, या ये सारी चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। यहाँ पर ये चीज़ है। सो ये चीज़ आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जान लेंगे, बहुत अच्छे से पता कर लेंगे, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे प्यार तो है, मैनिफेस्ट तो करते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन आपके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं इस पर इनको खुद ही डाउट है। आपसे शादी कर पाएंगे या नहीं इस पर उन्हें खुद ही डाउट है। जस्टिस देना चाहेंगे आपके पेरेंट्स, आपको बिल्कुल देना चाहेंगे, न्याय देना चाहेंगे, आपसे बिल्कुल सीधी सीधी बात करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं जिसके बारे में आप उनका ये देखेंगे कि हाँ वो आपसे सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एकदम करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके फ्यूचर को लेके, आपके प्रेजेंट को लेके, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए उत्तरदायी हैं आपकी गलतियों को नहीं करने देने की। क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत स्टेप उठा लिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी तो होगी, लेकिन आपको दुखी देखकर वो खुद भी दुखी होंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप फ्यूचर में अपने किसी भी गलत स्टेप को लेकर पछताओ। तो वो आपके सबसे अच्छे वेल विशर होने की वजह से आपसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको उनका जवाब देना होगा, क्योंकि वो आपको न्याय देना चाहेंगे। वो ऐसे आपके इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो जानना चाहेंगे इस पर्सन के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकता है वो ऐसे पूछें जो कि आपको ठीक ना लगे, लेकिन फिर भी आपको उसका जवाब सही से ईमानदारी से देना होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डेफिनेटली आपके और उनके बीच में जो अंतर है, गैप है, वो एज का भी हो सकता है, स्टेटस का भी हो सकता है, कई सारी चीज़ों का हो सकता है। तो इस बारे में भी वो हो सकता है बात करें कि यार तुम्हारा और उनका ये इस तरीके का अंतर है, कैसे आप उसको डील करोगे, किस तरह से आप उसको देखोगे, कई सारी चीज़ें हैं वो उनके सामने आ जाएंगी, ठीक है, ऐसा लग रहा है।
वो आपके स्टेप्स को जानना चाहेंगे, वो चाहेंगे ये पता करना कि आपके मन में क्या चल रहा है, सारी जो मतलब आप लोगों में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको समझना और फिर उसको आपको समझाना, ये दोनों चीज़ें वो चाहेंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। और ये हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ज़्यादा होगी कि आपके पैसे वगैरह को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, वो जो जानना चाहें, कंसर्न हो उसके बारे में। थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हैं वो, थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं, उन्हें लगेगा कि आपको खुद ही अच्छे से नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें, आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपसे प्यार के अंदर जो है वो उसको लेकर आप बात कर रहे हो, आप फाइनेंशियल चीज़ों को नहीं देख रहे हो, क्योंकि प्यार एक बार आपको मिल जाए तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको ये बात अच्छे से पता है। और अगर पैसा नहीं होता है तो आप फिर उन चीज़ों के बारे में बाद में सोचते हो और फिर वो चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की भी आपसे। यहाँ पर मुझे लग रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो वो आपके साथ एज ए फ्रेंड एंजॉय करेंगे, आपकी बातों को एंजॉय करेंगे, सुनेंगे, आपको कंफर्टेबल बनाएंगे बाद में और आपको कन्विंस करेंगे अपनी बातों से और आप भी उन्हें कन्विंस कर पाएंगे अपनी बातों से। तो मुझे लगता है वो सुनेंगे आपको और आप भी सुनेंगे और समझाएंगे ना। एंड आप लोगों में कुछ ना कुछ ट्यूनिंग बन जाएगी, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी ट्यूनिंग कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से आपको संभालेंगे, डील करेंगे आपके साथ और अगर उन्हें ठीक लगेगा तो ये अगले स्टेप तक पहुंचने में इनको कोई डर नहीं है। अगर आप इन्हें सही से कन्विंस कर पाए अपने पेरेंट्स को और सही चीज़ें इनको सही से बता पाए और सही रहा आपका रिलेशनशिप और इस पर्सन के दिल में आपके लिए सचमुच सच्चा प्यार होगा, तो यहाँ पर उसकी जीत होती हुई नजर आ रही है मुझे। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है इस पूरे एपिसोड के दौरान, क्या रहेगी आपकी एनर्जी, हम वो भी देख लेते हैं। चलिए 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं इसके लिए, आपकी एनर्जी को पता करने के लिए कि आप किस तरीके का फील करेंगे या फील करते हैं। ओके, सो देखिए, अवेयरनेस, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत, आप जानते हैं इस पर्सन को, आप जानते हैं अपने पेरेंट्स को, आपको अच्छे से मालूम है कि क्या हो सकता है और आपको अवेयरनेस आपकी फ्यूचर को लेकर भी है, आपकी खुद की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग को लेकर भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आपको एक सही तरीके से कहें तो आप जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं आप उनकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे या झुके हुए हैं या फिर इस वक्त भी। अगर आप अपने मन में सबसे पहले सोचेंगे तो आप वो उस चीज़ को, मतलब अवेयरनेस का है कि आपको सही से पता है आपका के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, और आप उस चीज़ के बारे में एक्सेप्ट करेंगे जो कि सही होगा। गलत चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती आप किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाहेंगे, ये आपको भी मालूम है। द फूल की एनर्जी है, आप नई शुरुआत तो करना चाहेंगे, आप बेफिक्रे हैं, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अब उसमें नहीं है, टेंशन में नहीं है, क्योंकि आपको लगता है एकदम से कि ठीक है जो सही होगा बस वही होगा मेरे लिए और मुझे अपने कामों पे चलते चले जाना है, काम करते चले जाना है, देखेंगे जो भी होगा, मेरे भगवान ने मेरे लिए जो भी ठीक किया है वो करना है। और आप थोड़ा सा लेकिन इस पर्सन की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हो, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा रुकना है, बात सुननी है आपको अपने पेरेंट्स की, अवेयर रहना है, उनके जो कंसर्न है उसके बारे में भी आपको सुनना है, अपना पक्ष भी रखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चलते चले जाएं फिर बाद में गिर पड़े और फिर आपको चोट लग जाए। तो इसलिए आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, अवेयरनेस की एनर्जी में रहना है, आपको अपने लोगों की बातों को भी सुनना है जो भी आपके साथ में है। ठीक है, आप अभी अपनी मस्ती में हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बट आपको अभी सब चीज़ें देखनी है। ऑर्डिनरीनेस, आप नॉर्मल टाइप से हो, आप में कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रेशर ले रहे हो किसी भी चीज़ का, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में आता जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बैलेंस बना के चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने प्रेजेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रेजेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, आप ज़्यादा बहुत फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इस चीज़ से बहुत पहले ही निकल चुके हो, इस प्रेशर से आप कहीं पहले ही रिलीज कर चुके हो अपने आप को, मैच्योरिटी आ चुकी है मुझे लगता है आप में, आपको मालूम है कि कैसे चीज़ों को एंजॉय किया जाता है, प्रेजेंट को एंजॉय किया जाता है बहुत अच्छे से, ये बात आपको मालूम है। एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं आपकी एनर्जी का। ओके, इंटीग्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल आपके अंदर बहुत बैलेंस है, बैलेंस के साथ चल रहे हैं
आपको मालूम है कि किस तरीके से चीज़ें चलनी हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। यू नो दिस पर्सन, यू नो दैट, अपने पेरेंट्स को भी आप अच्छे से जानते हैं, आप उस इंसान को भी अच्छे से जानते हैं, उसकी स्टैमिना को भी आप अच्छे से पहचानते हैं, इनके पावर को भी आप अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के अवेयर हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, आई विल ट्राई उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।